पाकिस्तान का ईरान अमरीका तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत दीगर आला हुक्काम की शिरकत। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से शुरका को तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से होने वाली राबतों बारे भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म के मुजव्वज़ा गैर मुल्की दौरों का एजेंडा तय। सऊदी अरब, तुर्की और कतर के साथ पाकिस्तान के मौजूदा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कोशिशें तेज, सालिसों के राब्ते जारी। मुज़ाकरात का अगला दौर चंद रोज में हो सकता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बातचीत से इंदिया मिलता है कि अमन मुआहदे की जानिब अब भी कोई पेशरफ्त मुतवक्के है। ईरान और अमरीका के आला हुकाम के दरमियान बिलमुशाफा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग का कहना है मुज़ाकरात का ये दौर 2 हफ्ते की जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से पहले होगा। दूसरे दौर के लिए मकाम के इंतखाब पर गौर किया जा रहा है। एपी न्यूज के मुताबिक मुज़ाकरात के एक और दौर से मुतालिक बातचीत जारी है। तेहरान और वाशिंगटन नए मुज़ाकरात पर रजामंद हो चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी को 5 साल तक मुअत्तल करने की पेशकश की थी। अमरीका ने तजवीज़ मुस्तरद करते हुए 20 साल की मुअत्तली पर इसरार किया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान राब्ता। ईरानी सदर ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीका ने नेक नियति का मुजाहिरा नहीं किया। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान ज्यादा से ज्यादा मुतालबात पर इसरार किया। फौजी कार्रवाई अमरीका के पैदा करदा मसाइल को मजीद बिगाड़ देगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई है। गेंद ईरान के कोर्ट में है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के सवाल पर अमरीकी नायब सदर का जवाब। जेडी वैंस ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा उम्मीद है ईरान आबना हरमुज़ खोलने के लिए पेशरफ्त करेगा। तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत मुकम्मल खत्म करना होगी। हमने अपनी रेड लाइन वाज़े कर दी है। ईरान को लचक दिखाते हुए अमरीका के अहम मुतालबात को तस्लीम करना होगा। ईरान दुनिया के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी में मुलविस है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े कर दिया है इस सूरत हाल में दोनों तरफ से जवाब दिया जा सकता है। अगर ईरान मुआशी दबाव की हिकमत अमली अपनाता है तो अमरीका भी इस उसूल पर अमल करेगा कि कोई ईरानी जहाज बाहर न जा सके। ईरानी समंदरों का घेराव, आबना हरमुज़ की नाकाबंदी, अमरीकी सदर की नाकाबंदी तोड़ने पर जहाज तबाह करने की धमकी। ईरान से जौहरी मवाद लेने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान डील के लिए बेताब है। आज ही मुतल्लिका अफराद की कॉल मौसूल हुई। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात में बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक हो गया था लेकिन यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक नहीं हुआ। यकीन है ईरानी आखिरकार राजी हो जाएंगे। ईरानी आबना हरमुज़ में तिजारत नहीं कर पा रहे। अमरीका इस सूरत हाल को बड़ी आसानी से बरकरार रखेगा। मुतअद्दिद सामान और तेल बरदार बहरी जहाज़ों ने आबना हरमुज़ को अबूर किया। तेल बरदार बहरी जहाज अमरीका तेल लेने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त लड़ाई नहीं हो रही। तनाज़े से निपटने के लिए टाइमलाइन में कोई तब्दीली नहीं हुई। अमरीका की जानिब से नाकाबंदी के बावजूद चीनी टैंकर आबना हरमुज़ से गुजर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक शिपिंग डेटा से जाहिर होता है रिच स्टोरी नामी टैंकर आज आबना हरमुज़ से गुजरा। ये अमरीकी नाकाबंदी के बाद खलीज से निकलने वाला पहला टैंकर है। बैनुल अक़वामी ट्रैकिंग इदारों LSEG, मेरीन ट्रैफिक और केपलर ने जहाज की गुजरने की तस्दीक की। अमरीका टैंकर और उसकी मालिक कंपनी पर ईरान से कारोबार के इल्जाम में पहले ही पाबंदियां आयद कर चुका है। चीन की ईरान को असलहा फराहम करने की तरदीद। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा गो जियाकोन का कहना है ईरान को हथियार फराहम करने की रिपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बहरान के हल के लिए मुकम्मल जंगबंदी ही वाहिद रास्ता है। अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। अमरीकी फौज की मौजूदगी में इजाफा खित्ते में कशीदगी को बढ़ा देगा।
इटली का इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। इतालवी वजीर आजम का कहना है इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदे की खुदकार तजदीद रोक दी गई है। मशरिक़ वस्ता से अपने फौजियों को निकाल रहे हैं। फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर किया गया। शाम 5 बजे से रात 1 बजे के दौरान रोजाना 2.25 घंटे बिजली बंद की जाएगी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में 3 रुपए के करीब इजाफे को रोकना है। फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल को महदूद करने के बावजूद तकरीबन 1.5 रुपए फी यूनिट इजाफे के लिए तैयार रहना होगा। महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में इजाफा हो सकता है। बर वक्त इकदाम ना होते तो बिजली की कीमत 5 से 6 रुपए फी यूनिट बढ़ सकती थी। कमर्शियल मार्केट्स की बर वक्त बंदिश से बिजली की तलब कम की जा सकती है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत फ्यूल सब्सिडी और किफायतशारी इकदाम की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। वजीर पेट्रोलियम ने ईंधन की फराहमी और खपत की सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक डार ने किफायतशारी इकदाम को नाफिज करने की जरूरत पर जोर दिया। फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम पर होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया गया। इसहाक डार ने कहा अवाम पर बोझ कम करने के लिए अदायगियों की निगरानी को यकीनी बनाया जाए। वजीर आला मरियम नवाज की काश्तकार से 3500 रुपए फी मन गंदम खरीदारी फौरी शुरू करने की हिदायत। किसानों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। रजिस्टर्ड काश्तकारों को परचेज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। किसान कार्ड होल्डर्स काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का उसूली फैसला। गंदम खरीदारी के 72 घंटे के अंदर काश्तकार को अदायगी जरूरी करार। पंजाब में वर्क विद पंजाब गवर्नमेंट प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट समेत दीगर को इंटर्नशिप के मौके फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है किसान को मुतासिर नहीं होने देंगे। ज़राई तरक्की को पायदार बुनियादों पर इस्तवार किया जा रहा है। और पीएएफ एकेडमी रिसालपुर में ग्रेजुएशन जीडीपी 152 एंड अलाइड कोर्सेज की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी तकरीब में शरीक हुए। नेवल चीफ ने खिताब करते हुए कहा मार्का हक के दौरान फिजाइया ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। एयरफोर्स ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाक फिजाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मजबूत फोर्स है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी पर कैडेट्स को एजाजी शमशीर और दीगर एजाजात से नवाजा गया। पाक फिजाइया के F-16 तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट, पायलट्स का सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा।